14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत सिडनी शहर और वहां का मशहूर बॉन्डी बीच। हनुका का सेलिब्रेशन चल रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन अचानक ये खुशी चीख पुकार में बदल गई। 15 से ज्यादा लोग मारे गए, कई जख्मी हुए। दुनिया भर की मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया, इस्लामिक टेरर, ISIS अटैक। लेकिन दोस्तों रुकिए, जो दिख रहा है क्या सच वही है? क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक अटैकर जिसका नाम अटैक से पहले ही इजराइल में सर्च किया जा रहा था, एक हीरो जिसे मीडिया छुपा रहा है, और 1950 के बगदाद बॉम्बिंग्स जैसा एक पैटर्न जो वापस दोहराया जा रहा है। क्या ये वाकई टेरर अटैक था या जियोपॉलिटिकल गेम का एक हिस्सा? चलिए पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटैकर्स की। पुलिस के मुताबिक ये दो लोग थे, बाप और बेटा। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नवीद अकरम। मीडिया में कंफ्यूजन है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि साजिद अकरम 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था और उसके पास इंडियन पासपोर्ट होने की खबर आई है। नवीद की मां इटालियन बताई जा रही है। साजिद एक फ्रूट शॉप ओनर था और हैरानी की बात यह है कि उसके पास लीगल गन लाइसेंस भी था और 6 फायर आर्म्स थीं। गाड़ी में ISIS का झंडा मिला और मीडिया ने इसे फौरन ISIS अटैक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज छुपा ली गई। इस अटैक को रोकने वाला कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक आम मुसलमान था, अहमद अल अहमद, जो खुद एक फ्रूट शॉप चलाता है। जब गोलियां चल रही थीं, अहमद ने अपनी जान पर खेलकर एक अटैकर को पकड़ा और उसे डिसार्म किया। इस हादसे में अहमद को 2 गोलियां लगीं, एक कंधे पर और एक हाथ पर। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में इस मुस्लिम हीरो का जिक्र वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। सोचिए, अगर अटैकर मुसलमान ना होता तो क्या ये हीरो इतना छुपाया जाता? अब आते हैं उस सबूत पर जो इस पूरे मामले को पलट देता है। ध्यान से सोचिए, अटैक होता है 14 दिसंबर को, लेकिन अटैकर नवीद अकरम का नाम 9 दिसंबर को ही गूगल पर सर्च किया जा रहा था। और ये सर्चेस कहाँ से हो रही थी? तेल अवीव, इजराइल से। अटैक से 5 दिन पहले इजराइल में किसी को कैसे पता था कि नवीद अकरम कौन है? और सिर्फ नाम नहीं, अटैकर्स के लीक हुए एड्रेसेस भी इजराइल में सर्च किए गए थे। दूसरा बड़ा सवाल, बॉन्डी बीच और पुलिस स्टेशन के बीच का फासला बहुत कम है, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि शूटिंग 20 मिनट तक चलती रही। 20 मिनट तक पुलिस कहाँ थी? क्या ये कोई स्टैंड डाउन ऑर्डर था? और तीसरा इत्तेफाक देखिए, आर्सेन ऑस्ट्रोव्स्की, जिसे लोग प्रोपेगेंडा सर्वाइवर कह रहे हैं। ये शख्स 7 अक्टूबर के हमले में भी सर्वाइवर था और अब बॉन्डी बीच अटैक में भी मौजूद था और वहां सेल्फीज ले रहा था। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस हमले में मारे गए लोगों में एक नाम था रैबाई एली श्लिंगर। मीडिया इन्हें एक इनोसेंट विक्टिम बता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रैबाई 7 अक्टूबर के बाद इजराइल गए थे और वहां IDF सोल्जर्स के साथ फोटोज खिंचवाई थी जो गाजा में जेनोसाइड यानी नस्लकुशी कर रहे हैं। उन्होंने सोल्जर्स को इनकरेज किया था। क्या ये सिर्फ एक रैंडम टारगेट थे? अब सवाल आता है, वाई? ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे 3 बड़े जियोपॉलिटिकल रीजंस दिख रहे हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजराइल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात की थी और इजरायली मिनिस्टर्स को बैन किया था। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया था कि अपनी पॉलिसीज बदलो, वरना एंटी सेमिटिक हमले हो सकते हैं या एंटी सेमिटिक फायर भड़क सकती है। दूसरा, द बगदाद मॉडल 1950। हिस्ट्री गवाह है, 1950 में इराक के बगदाद में जूस पर बॉम्ब हमले हुए थे ताकि वो डरकर इजराइल भाग जाएं। बाद में पता चला ये काम इजरायली एजेंट्स का ही था। आज जब इजराइल से लोग भाग रहे हैं, एग्जिटिस हो रहा है, तो क्या ये वही पुराना फॉर्मूला है ताकि जूस को लगे कि वो सिर्फ इजराइल में ही सेफ है? तीसरा, ईरान वॉर। इजराइल ने फौरन इस हमले का ब्लेम ईरान पर डाल दिया है। US ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर ईरान इन्वॉल्व हुआ तो इजराइल को ईरान पर अटैक करने का हक है। क्या ये ईरान पर हमला करने का एक बहाना, एक प्रीटेक्स्ट बनाया जा रहा है? एक तरफ ISIS का झंडा मिलना, दूसरी तरफ इजराइल में पहले से सर्च होना, एक तरफ पुलिस की देरी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल वार्निंग्स। ये मामला सीधा साधा टेरर अटैक नहीं लगता। ये एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें इनोसेंट लोग, चाहे वो जूइश हों या ऑस्ट्रेलियन, मारे गए हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। सोर्सेज ये इशारा कर रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है ताकि इजराइल अपनी इमेज सुधार सके और जूस को वापस बुला सके। हमें उस बहादुर अहमद अल अहमद को नहीं भूलना चाहिए जिसने अपनी जान पर खेलकर और लोगों को बचाया। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई इंटेलिजेंस फेलियर था या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या एक जियोपॉलिटिकल साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाली लगी तो इसे शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट के लिए।